देखो बेटा, क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 दूसरे के पार्ट में दो क्वेश्चन है आपके। कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। यानी उसने बोल दिया है कि दो मूल बराबर हैं, तो दो मूल बराबर के लिए आप लोग क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पर पार्ट नंबर 1। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस का kx प्लस 3 = 0, यही है ना। अब आप यहां लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है ना। अब आप इसकी तुलना कराइएगा, तुलना करेंगे x² यहाँ है, x² यहाँ है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। देखो x यहाँ है, x यहाँ है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास k, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। बात क्लियर हुई। अब इन्होंने बोल रहे हैं कि उसके दो मूल बराबर हैं। दो मूल बराबर के लिए सूत्र होता है विभक्तर। विभक्तर विभक्तर d बराबर b² माइनस 4ac, यानी विभक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब ये कह रहा है यहाँ पर मूल दो बराबर होंगे तो 0 के बराबर होगा। हमने पिछली वाली वीडियो में बता दिए तीनों पॉइंट, तो इसका पॉइंट ये बन जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0, यही वाली बात रहेगी। अब बताओ b का मान क्या है k, तो यहाँ पर लगाएंगे k का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3 इक्वल 12 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग k² गुणा करो 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। आप इस वाली संख्या को उधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, k² बराबर 24। अब यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर रूट लगा दीजिएगा, तो k बराबर हो जाएगा √24। अब 24 के फैक्टर करो आप लोग, 24 के फैक्टर बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। देखो इन दोनों का जोड़ा बन रहा है 2 बाहर ले लीजिएगा, इनका नहीं बनेगा तो गुणा कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, वैल्यू आ गई प्लस माइनस की। यानी हम रूट में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव रहेगी कि वैल्यू नेगेटिव रहेगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उतारेंगे आप लोग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, दे रहा है कि x ब्रैकेट में x-2 प्लस 6 बराबर 0। अब आप यहां से सेकंड पार्ट उतार लेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास के x-2 प्लस 6 बराबर 0, इसका अंदर गुणा करो तो ये बन जाएगा k² माइनस का 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब आप यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहां से करेंगे तुलना, क्या करेंगे यहां से तुलना, तुलना करेंगे x² यहां भी है, x² यहां भी है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अच्छा a की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू हो जाएगी k। देखो x यहां भी है, x यहां भी है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस की 2k, c की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की 6। अब यहां पर लगाएंगे विभक्तर। विभक्तर का सूत्र होता है हमारा d बराबर b² माइनस 4ac। इन्होंने बोल दिया है कि उसके दो मूल बराबर हैं, दो मूल बराबर हैं तो 0 के बराबर रखेंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू क्या है माइनस का 2k, 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 6 बराबर 0। 2 दूनी 4, 4 के
4 छिंगे 24 माइनस का 24 के बराबर 0। इस संख्या को धर ले जाओ, प्लस की हो जाएगी। 4 के बराबर 24 के। एक काम कीजिएगा, इससे इसकी पावर काटेंगे, एक रह जाएगा। 4 छिंगे 24, यानी के की वैल्यू हमारे पास निकल आई 6। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलेंगे बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा आप लोग, पहले आप लोग डायग्राम बनाओ। देखो डायग्राम बनाने में ये बात चल रही है, यहाँ पर क्षेत्रफल में ये आयत की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? आयत की। तो यहाँ पर आप लोग एक आयताकार क्षेत्र बना दो। मैंने मान लिया कि ये आपका कोई भी एक आयताकार क्षेत्र है, इस प्रकार से। ये मैंने कोई भी एक आयताकार क्षेत्र मान लिया इस प्रकार से, यानी इसको आप लंबाई कहोगे और इसको आप चौड़ाई कहोगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दी हुई है, तो अब यहाँ सबसे पहले इसमें 2 पॉइंट होते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल। सुनो, यहां पर मैंने इस लंबाई को यहां मान लिया कि ये x मीटर है। कितनी है? x मीटर। इस चौड़ाई को मैंने मान लिया है y मीटर है। और यहां पर नाम दे दो a, b, c और d। एक हमारा कोई आयताकार क्षेत्र है जिसका नाम है a, b, c, d। यही है ना? अगर हमें इसका परिमाप निकालना हो, परिमाप मतलब होता है चारों तरफ की तय की गई दूरी। कोई एक व्यक्ति A है और वो इसका परिमाप तय करना चाहता है, तो पहले A से B स्थान पर जाएगा, B से C स्थान पर आएगा, C से D स्थान पर जाएगा और D से फिर प्रारंभ में A स्थान पर आएगा। तो ये चारों तरफ चल गया ना। जब ये x है तो ये भी तो x मीटर होगी, जब ये y है तो ये भी क्या होगी? हमारी y मीटर होगी। समझ गया आप लोग मेरी बात को? तो जो आयत का परिमाप होता है वो कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले चला x मीटर x, फिर चला y मीटर y, फिर चला x मीटर, फिर चला y मीटर। यही वाली बात है। x s क्या हो जाएगा? 2x, सजाती पट जोड़ लो, y बाई 2y। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। क्या रह गया? x प्लस y। यही वाली बात रह जाएगी। तो हमें यहां से ये बोध होता है कि 2 और x क्या मानी है मैंने? लंबाई। y क्या मानी है मैंने? चौड़ाई। तो हमें आयत का जो परिमाप होता है वो प्राप्त हो गया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आते हैं आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है इन दोनों भुजाओं का गुणनफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी यहां लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। कौन? लंबाई। तो आपको एक भुजा ही माननी पड़ेगी दोनों भुजाओं में। तो आप लोग चाहे x को मान लो चाहे आप y को मान लो, तो आप इन पार्टों को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा। देखिएगा अब आप लोग, अब मुझे कह रहा है चौड़ाई से दुगनी हो। चौड़ाई मालूम है? हमें नहीं मालूम है, तो चौड़ाई हमने यहां मान ली 22 मीटर। अब दुगने से 2 अधिक कौन हो जाएगी? लंबाई। तो 2y। अच्छा, दोगुना से अधिक नहीं कह रहा है, दुगुना ही कह रहा है ओनली केवल, तो 2y बन जाएगा। अब आओ यहां पर लिखेंगे माना आयत की अब यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? चौड़ाई। माना आयत की चौड़ाई क्या मानी है मैंने? 22 मीटर। अब आयत की लंबाई 2 गुनी है ना, तो 2 कर दो आप इसे। अब यहां पर दे रहा है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल।
कितना दे रहा है? 800 मीटर स्क्वायर। समझ गए? अब लिखते हैं इसका, अब सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना है? 800 बराबर बाई गुणा 2 बाई। 800 बराबर 2 बाई स्क्वायर बन जाएगा। इसको काटे कितनी बार कटेगा? 400 बार। वर्ग लगाए इधर ट्रांसफर कौन हो जाएगा? वर्गमूल 400 बाई कितना निकल आएगा? 20। भाई 400 का वर्गमूल 20 होता है। अब देखो आयत की चौड़ाई क्या मानी हमने? बाई, तो यहां पर ये निकल आई हमारे पास 20 मीटर। दोगुनी हो जाएगी, 20 दूनी 40, 40 मीटर। अब आप ध्यान देंगे यहां पर हमने लंबाई चौड़ाई दोनों निकाल ली। अब थोड़ा सा उत्तर की जांच करनी है, तो जांच करने के लिए क्षेत्रफल कितना हमारा? 800। देखो 40 गुणा 20 कितना होगा? 800 ही होगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में और आयु संबंधी क्वेश्चन है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले में वर्तमान आयु के बारे में पूछा गया है। दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। सबसे पहले आप लोग, और आयु संबंधी क्वेश्चनों बच्चों को बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, आप ओनली को समझना आराम से। क्या कह रहा है? पहले आप यहां पर लिखो वर्तमान, यहां हमने लिख दिया वर्तमान, वर्तमान लिख दिया। यहां आप लिख लो पहले, पहले को कभी कभी पूर्व बोल देता है बेटा, यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग बाद, और बाद को कभी कभी पश्चात भी बोल देता है। समझ गए आप मेरी बात को? मैंने मान लिया कि वर्तमान में मेरी उम्र अभी 30 वर्ष की है, वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में मेरी उम्र अभी 30 वर्ष है, तो मैं 5 वर्ष पहले कितनी उम्र का था? 5 वर्ष पहले 25 का था ना मैं? 5 वर्ष पहले यहां पर लिख दीजिएगा 5 वर्ष। अब मैं 5 वर्ष बाद कितनी उम्र का हो जाऊंगा? मैं 5 वर्ष बाद हो जाऊंगा 35 वर्ष का। तो हमें यहां से एक बात का बोध मिलता है। क्या मिलता है? वो चीज आप लोग देख लें। यानी जब मैं पहले गया तो उम्र घट रही है, जब मैं बाद में गया तो उम्र बढ़ रही है। समझ रहे आप लोग? यानी यहां पर प्लस हो रहा है और यहां पर माइनस हो रहा है। समझ गए आप लोग? वर्तमान में मैं 30 वर्ष का था। 5 वर्ष पहले कितना रहूंगा? 25 वर्ष का। 5 वर्ष बाद कितना हो जाऊंगा? 35 वर्ष का। अब आप आएंगे क्वेश्चन की तरफ। कितने मित्र हैं? 2 मित्र हैं, तो यहां लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु पहले मित्र की आयु आप लोग x वर्ष मान लो। पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? x वर्ष। दूसरे मित्र की आयु बराबर y वर्ष। अब आएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योगफल कितना है? 20। तो यह को बनाएंगे x प्लस y बराबर 20। पहली बात तो भी क्लियर। चाहो तो इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दो। अच्छा अब आप चलते आए, क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, पहले यहां पे लिखेंगे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप लोग पूर्व।
यानी कि 4 वर्ष पूर्व। अब चलते हैं आगे, आगे लेंगे पहले मित्र की आयु। पहले मित्र की आयु। अब आप यहां पे आओ, देखो पहले मित्र की जो आयु थी, वर्तमान आयु क्या है हमारे पास, एक्स ही तो है, एक्स है। किसकी बात कर रहा है, पूर्व के लिए क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कितना घटाएंगे, 4, ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 वर्ष, एक्स माइनस 4 वर्ष। यहां लगेंगे दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, बाई माइनस 4 वर्ष। बात क्लियर हुई। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी हो जाती है, गुणनफल 48। अब यहां पर लिखेंगे एक्स माइनस 4 गुणा बाई माइनस 4 बराबर बेटा 48, यही वाली बात बनेगी। अब आप इसको हल करो, एक्स गुणा बाई एक्स बाई, एक्स गुणा 4 माइनस का 4 बाई, 4 गुणा बाई, 1 मिनट, एक्स गुणा बाई एक्स बाई, अच्छा 4x होगा माइनस का 4 बाई 4 चौका 16 प्लस के बराबर 48, यही वाली बात बनेगी। अब आप इसको हटा दीजिएगा थोड़ा सा, चलो आगे, आगे क्या करेंगे आप लोग यहां पर, हाँ एक्स इंटू बाई, एक्स इंटू बाई, इसमें से -4 कॉमन आ रहा है, ले लीजिएगा -4, एक्स प्लस वाई घटना बन जाएगी। इस 16 को उधर ले जाओ, चलो चाहे रहने दो, अभी रुक जाओ, 48। देखो x प्लस बाई की वैल्यू है कितनी है, 20, एक्स इंटू बाई -4 गुणा 20 प्लस 48। अब आप इसका गुणा कीजिएगा, x इंटू बाई -20 चौका 80 प्लस 16 बराबर 48, इन दोनों को उधर ले जाओ, x इंटू बाई 48 माइनस 16 प्लस का 80, x इंटू बाई बराबर, देखो 80 और 48 कितना होता है आप लोगों का, 128, 128 में से माइनस करना है 16, 2 1 1 यानी 1 से 12 बचा, 1 से 12। अब आप आएंगे, देखो बोल दिया है कि हम लोग द्विघात समीकरण के ऊपर सवाल हल कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हल करेंगे। यहाँ पे दे दो समीकरण नंबर 2, हमने एक सूत्र पढ़ा है, दो मूलों से मिलकर बना द्विघात समीकरण, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 20, ये बन गया 20x, एल्फा इंटू बीटा 1 से 12 बराबर 0। अब 1 से 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं आप लोगों को, माइनस का 20 आ जाए, क्या होता है, अब आप यहां पर 1 से 12 के फैक्टर करेंगे, इधर कर लो साइड में, 1 से 12, 2 से 5 6 56 बार, 2 से 2 28 बार, 2 से 14 बार, 2 से 7 बार, 7 से बेटा 1 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 और 7 दूनी 14, नहीं बन रहा है ना, और कुछ बनेगा इसमें आप लोगों का, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं बन रहा है, तो आप लिख देंगे इनकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते, फैक्टरिंग नहीं बन रहा है, वर्तमान आयु ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आप चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के
एक पारक को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखेंगे आप लोग यहाँ पर, देखो एक आयत ही हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर परिमाप दे रहा है और क्षेत्रफल दे रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कहा गया है कि परिमाप, इस प्रकार से कोई एक आपका एक आयताकार क्षेत्र होगा, इस प्रकार से ये मैंने कोई आपका आयताकार क्षेत्र मान लिया, ये इसकी लंबाई का काम करेगा, ये इसकी चौड़ाई का काम करेगा। इसको नाम दे दो ए, बी, सी और डी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये लंबाई है, इसको मान लीजिएगा x मीटर, ये चौड़ाई है, इसको आप मान लीजिएगा y मीटर, और इसका पूरा मैंने बेसिक बता दिया है अभी वाली वीडियो में। अब आप चलेंगे यहां पर, लिखेंगे माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई कितनी है, x मान ले रहे हैं, कुछ नहीं दे रहा है तो x मान। आयत की चौड़ाई क्या है, 22 मीटर। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होगा। आयत का परिमाप कितना है, 80 है, तो 2 यहां पर लेंगे x प्लस y बराबर 80, 2 कट जाएगा 80, x प्लस y बराबर 40। अब आते हैं अगले पर, क्या दे रहा है, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई क्या है, y है, क्षेत्रफल कितना हमारे पास 400, x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 400। बात समझ गए आप लोग? अब आपने सूत्र पढ़ा होगा कि यहाँ पर देखो x प्लस वाई है, यहाँ पर x इंटू वाई है, तो लिख देंगे हम लोग दो मूलों से मिलकर बना द्विघात समीकरण आ जाएंगे। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिएगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल कितना है, 40 बन जाएगा 40, एल्फा इंटू बीटा कितना है, 400 बराबर 0। 400 के फैक्टर करो 20 बन जाए माइनस का, और जोड़ लो गुणा बन जाए 400, 20 एकन 20 गुणा 20, 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, x माइनस 20, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 20, x माइनस 20 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट समान है, यही द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद की पहचान होती है। x माइनस 20, x माइनस 20 बराबर 0, दोनों का वर्ग x माइनस 20 का वर्ग बराबर 0, वर्ग हटाएंगे उधर बन जाएगा रूट, 0 पे तो रूट काम ही नहीं करेगा। x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 20, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही आई है ना हमारी, तो लंबाई क्या मानी मैंने यहाँ पर 20, लंबाई x मानी है, x को मान का है 20 मीटर, और ये भी क्या आएगी आपकी 20 मीटर 20। बात समझ गए आप लोग? अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें उत्तर की जांच करनी है। जांच करने पर देखो क्या है, परिमाप कितना होना चाहिए 80, 20 और 20 कितना होता है 40, और 40 दूनी 80, दो है ना यहाँ पे 80 बना। क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 400, 20 गुणा 20 कितना होता है 400। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 4.3 फिनिश हो जाती है। अब अगली वीडियो मिलेगा आपको समांतर श्रेणी।